अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन प्लान पे बात हो रही है। गजा का एक पीस प्लान अनाउंस किया प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम नेतन्याहू ने, और उसके अंदर 20 पॉइंट्स हैं। देखिए, ये एक बहुत खौफनाक साजिश का हिस्सा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बातें की हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देश जो हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं और हमास की जो है एलिमिनेशन टोटल कंप्लीट वो होनी चाहिए। मगर दर हकीकत उन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज किया कि पाकिस्तान ऑलरेडी इजराइल के इन तमाम पॉइंट्स पे एग्री है। उन्होंने कहा ना सिर्फ ये कि बल्कि बिगनिंग से ही लोग हमारे साथ हैं ये प्लान बनाने में। नहीं, आपको यकीन आ रहा है? सुन लो जरा। The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning, incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. The Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%. एजाज चौधरी साहब, अब नेतन्याहू साहब अभी तक तो नहीं मान रहे जो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। उन्होंने जो इब्रानी ज़ुबान में इंटरव्यू दिया है उसमें भी उन्होंने इसराइली मीडिया को यही बताया जी कि मैं तो उस पर नहीं मान रहा। आज फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है इस मामले पे, बजाय इसके कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ खड़ा होता, पाकिस्तान जाके खड़ा हो गया कहां पे? इसराइल और अमेरिका के कैंप में। तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो वैसे तो एज ए भारतीय हम आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं तलबे चाटने और मक्कारी में या फिर धोखा देने में सबसे आगे हैं। लेकिन अब यह बात खुद कई पाकिस्तानी कह रहे हैं, क्योंकि अभी गाजा पीस को लेकर के नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम यानी जो प्लान दुनिया के सामने लाया है, और उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा दुनिया के सामने ऐलान करके कहा उन दोनों यानी नेतन्याहू और ट्रंप के इस गाजा पीस प्लान पर पाकिस्तानी लीडर्स शहबाज शरीफ और मुनीर दोनों उसके शुरू से ही साथ में हैं और एग्री करते हैं, 100% बैक करते हैं इस गाजा पीस प्लान को। वैसे तो किसी भी पीस प्लान को बैक करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो डिटेल्स निकले हैं उस पीस प्लान के 20 पॉइंट्स, उन डिटेल्स को देख करके कई पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यह तो पाकिस्तानी लीडर्स शहबाज शरीफ अपनी ही बात से, अपने ही स्टैंड से जो कि फ़लस्तीन के ऊपर था उसके ऊपर मुकर गए हैं और नेतन्याहू और ट्रंप के आगे सरेंडर हो चुके हैं, जो कि न सिर्फ फ़लस्तीन के साथ बल्कि पाकिस्तानी आवाम की जो सेंटिमेंट है उससे धोखा है, मक्कारी है। नाज़रीन, क्या वाकई मौजूदा हुक्मरान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं या अब्राहम अकॉर्ड जो है उसके पर दस्तखत करने जा रहे हैं? तो इसके लिए एक सादी सी बात यह है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हमायत इन्होंने भरपूर तरीके से की है। हुकूमत कुछ और कह रही है और इनका आका डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहा है। मास्टर तो फिर डोनाल्ड ट्रंप है ना आजकल, जो सारों को कंट्रोल कर रहा है। मैंने देखा डोनाल्ड ट्रंप के सामने जैसे हमारे वजीर आजम ने और आर्मी चीफ ने हाथ बांधे हुए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ और कह रही है। अब खुलकर बोलना चाहिए ना कि जनाब इसराइल को तस्लीम करना है, नहीं करना। अच्छा काम तो करार दे दिया आपने, लेकिन किस चीज़ को अच्छा काम करार दिया आपने? तो ये सामने भी नहीं आते और छुपते भी नहीं है। इन्हें समझ नहीं आ रही है करेंगे, और इनका सारा भांडा फोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये तो पहले दिन से मेरे साथ हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब। अब ये डोनाल्ड ट्रंप को निगेट भी नहीं कर सकते। ओ भाई, बात यह है कि हम नहीं कह रहे, पाकिस्तानी ये बात नहीं कर रहे कि आप ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, या ट्रंप के साथ खड़े हैं, या ट्रंप के साथ आपने ये चीजें मंजूर कर ली है, मान ली। ये तो डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहा है कि पहले दिन से आप उसके साथ हैं, और वो सरप्राइजिंगली कह रहा है। और उसने एक बहुत बड़ी तब्दीली इसको करार दिया है, इस नई सोच को। यही शहबाज शरीफ था ना, डोनाल्ड ट्रंप का यही मंसूबा था। आज से चंद साल पहले जब शहबाज शरीफ वाज इन ऑपोजिशन, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने इसी को नाजायज करार दिया था और आज जायज करार दे रहे हैं। तब शहबाज शरीफ साहब कहते थे, इनका ट्वीट है उस वक्त का 2020 का और ट्रंप के बारे में। तो उस वक्त जनाब अली ट्रंप के बारे में शहबाज शरीफ ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप मिडिल ईस्ट पीस प्लान एसेंशियली legitimize Israeli annexation of Jerusalem and illegal settlements on the land of Palestinians, an unjust, biased and oppressive peace plan has rightly been torn into pieces by Palestinians। अब ये क्या कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब ने? तो कहा डोनाल्ड ट्रंप जाती कर रहा है, उसका पीस प्लान है ही नहीं। आज वही अमन मंसूबा शहबाज शरीफ साहब तारीफों के पुल बांध रहे हैं
कल इसी अमन मंसूबे के ऊपर शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि फलस्तीनियों ने फाड़ के फेंक दिया इसको, और इसके ऊपर किसी किस्म का शहबाज शरीफ साहब तब कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे। तो बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आज एस्टेब्लिशमेंट का बूट हाथ में है, तो जनाब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा से अमेरिका की खुशामद करती है, तो आज शहबाज शरीफ को सब कुछ अच्छा लग रहा है। इमरान खान मकबूजा फलस्तीनी इलाके वापस फलस्तीन को दिलवा कर 2 रियासती हल की हमायत कर रहे थे, जबकि शहबाज शरीफ मकबूजा फलस्तीनी इलाके इसराइल को देकर 2 रियासती हल की हमायत कर रहे हैं। कितना फर्क है। वेस्ट बैंक का मामला कहां पे गया, गोलान हाइट्स का मामला कहां पे गया, जेरूसलम का मामला कहां पे गया। ये सिर्फ गजा के अंदर जो एक तशद्दुद की लहर चल रही है, पूरी दुनिया आज फलस्तीनियों के साथ खड़ी है इस मामले पे। बजाय इसके कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ खड़ा होता, पाकिस्तान जाके खड़ा हो गया कहां पे, इसराइल और अमेरिका के कैंप में, कि जनाब जो आप बातचीत कर रहे हैं उसके साथ आ जाते हैं, और नेतन्याहू ने उसको उड़ा के रख दिया। अब अंदाजा करें, ये आगे बढ़ बढ़ के वो कर रहे थे, नेतन्याहू मुकर गया, और इसने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी दौरे पर वाशिंगटन ये गया था, जहां उन्होंने सदर ट्रंप के गजा के 20 निकाती अमन मंसूबे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलल ऐलान उन्होंने इत्तफाक किया था। ताहम चंद घंटे बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपने वतन पहुंचते ही अपने मौक़िफ़ से तब्दीली जाहिर कर दी, पीछे हट गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने यू टर्न लेते हुए वादे किया कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर ट्रंप से कोई इत्तफाक नहीं किया, और ना ही ये बात किसी मुआहदे में दर्ज है। अंदाजा करें, वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हक में नहीं है। आप 2 रियासती हल उस वक्त निकाल रहे हैं जब फ़लस्तीनी इलाकों पर उनका कब्जा है, और बेशर्मो पूरी बात सुनाओ। इमरान खान ने खाली ये नहीं कहा था कि 2 रियासतें बना दो, बीच में 5 एकड़ जगह जो है वो दे दो फ़लस्तीन को और बाकी सारी दे दो इसराइल को, ये नहीं कहा था। उसकी पूरी बात सुनाओ। उसने कहा था 1967 से पहले वाली जो पोजीशन थी उसके ऊपर जाओ, वो उस पोजीशन की बात कर रहा है। ये है 2 रियासती हल। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर इजराइल नेतन्याहू की एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस सॉर्ट ऑफ हुई, और ये जो बातचीत हुई है इसमें प्रेस को और पूरी दुनिया को दोनों वर्ल्ड लीडर्स ने ये बताया कि हम क्या चाहते हैं, हम अपने इन 20 पॉइंट्स में दुनिया से क्या चाहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बातें की हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम देश जो हैं वो भी ऑन बोर्ड हैं, और हमास की जो है एलिमिनेशन टोटल कंप्लीट वो होनी चाहिए। फिर डिसएम्बारमेंट यानी जो डीमिलिटराइजेशन ऑफ गजा है, डिसआर्मेंट होनी चाहिए। इनमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बातें की मुस्लिम देशों के हवाले से, तो चूँकि हम साउथ एशिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो पाकिस्तान का नाम फिर से बड़े अच्छे शब्दों में प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया, मगर वो अच्छे शब्दों में तो प्रेसिडेंट ट्रंप के हैं, मगर दर हकीकत उन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज किया कि पाकिस्तान ऑलरेडी इजराइल के इन तमाम पॉइंट्स पे एग्री है।